मध्य प्रदेश की आपने वैसे तो बहुत सी धरोहरों के बारे में सुना होगा, बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक जगह आपने देखी भी होंगी जो आपके मन में कई सवाल छोड़ गई होंगी, या फिर कई ऐतिहासिक जगहों को देखकर उनके बारे में जानकर आपके जहन में कौंध रहे सवालों को जवाब भी मिला होगा, कई रहस्यों से पर्दा उठा होगा, कई नई कहानियां पता चली होंगी। इस बीच में कहीं आपने ग्वालियर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर और मुरैना से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित ग्वालियर और भिड़ सीमा पर रिठौरा क्षेत्र के जंगलों में बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक नरेश्वर शिव मंदिरों की एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला मौजूद है, जहां पर शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। ये कहीं आपसे छूट तो नहीं गई? ऐसा कहा जाता है कि इन मंदिरों को 3 से 7वीं शताब्दी में गुप्त काल या गुर्जर प्रतिहार काल में बनाया गया था। यहाँ एक तालाब और झरना है। चट्टानों को काटकर नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग इस तरह से चट्टानों को काटकर बनाई गई है कि बारिश के दिनों में तो यहाँ बने तालाबों की वजह से गिरने वाले झरने का पानी शिवलिंग को छूकर निकलता है। ऐसे में यहाँ का दृश्य वाकई मनमोहक हो जाता है। 23 मंदिरों की अद्भुत श्रृंखला। इस जंगल में 23 मंदिरों की श्रृंखला है। बाकी करीब 25 मंदिर खंडर अवस्था में है। इन मंदिरों में हरसिद्धि माता का मंदिर भी है, एक हनुमान मंदिर भी है और बाकी सारे मंदिरों में शिवलिंग भी स्थापित है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण वर्गाकार तरीके से किया गया है और नरेश्वर मंदिर का मुख्य शिवलिंग भी वर्गाकार ही है। आश्चर्य से भरे स्थान पर जल निकासी और संरक्षण का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। पहाड़ी की चोटी पर मंदिरों के पीछे 2 तालाब हैं जो बारिश में लबालब भर जाते हैं। इन तालाबों का पानी मंदिर के ऊपर बीच से और नीचे होकर इस तरह से निकाला गया है कि इनसे मंदिरों को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुख्य शिवलिंग का जलाभिषेक भी अपने आप इस पानी से होता रहता है। जब बरसात में तालाब पानी से भरे होते हैं तो शिवलिंग का जलाभिषेक प्राकृतिक रूप से अपने आप होता रहता है। बेहद प्राचीन शहर का हिस्सा है नरेश्वर मंदिर। पुरातत्व विभाग की जांच से पता चला है कि मंदिर एक प्राचीन शहर का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ स्थित टीलों के नीचे दबे पत्थरों के 14 से 15 फीट ऊंचाई वाले 2 मंजिला मकानों के अवशेष भी मौजूद हैं, जो यहाँ प्राचीन नगरीय सभ्यता के आधार पर बसावट की गवाही देते हैं। यहाँ तालाब का होना भी इस बात का गवाह है कि मंदिर किसी बहुत ही प्राचीन नगर में दबा हुआ है। नगर में आने जाने के लिए यहाँ पर एक प्रवेश द्वार भी मिलता है। दुर्गम है मंदिरों तक पहुंचने का रास्ता। इन मंदिरों तक पहुंचने का रास्ता हालांकि बहुत आसान नहीं है। भोले बाबा खुद तक पहुंचने के लिए भक्तों की खूब परीक्षा लेते हैं। रिठौरा क्षेत्र का जंगल इतना दुर्गम है कि यहाँ पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। जंगली, पथरीला और उबड़ खाबड़ रास्तों पर करीब 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद घने जंगल से घिरे पहाड़ों पर यह स्थान मौजूद है। पत्थरों के ढेरों से निकले मंदिर के अवशेष। एएसआई ने जहां जीर्णोद्धार का काम शुरू करवाने से पहले धसके हुए पत्थरों के ढेरों को खंगाला था। इन ढेरों से यहाँ बने मंदिरों के कई हिस्से निकले। इन हिस्सों को जोड़कर कुछ मंदिर फिर से खड़े किए जा चुके हैं, जिनमें से एक हनुमान मंदिर भी है। इस मंदिर समूह में हनुमान मंदिर के अलावा एक दुर्गा माँ का मंदिर भी है, जो कि ऊंचाई पर अलग से बना हुआ है। कैसे पहुंच सकते हैं नरेश्वर धाम? मुरैना जिले से नूराबाद कस्बे से होकर रिठौरा और रिठौरा से नरेश्वर आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन क्योंकि रास्ता दुर्गम है, सुगम नहीं है, तो फिर यहां पहुंचने में हल्की फुल्की परेशानी भी आपको आ सकती है। मंदिर से करीब 3 किलोमीटर पहले ही वाहनों को छोड़ना पड़ता है और पैदल ही नरेश्वर के मंदिरों तक पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे में कब जा रहे हैं आप नरेश्वर धाम के दर्शन करने, उस मनमोहक दृश्य को देखने जहां पर तालाबों के पानी से खुद ब खुद शिवलिंग का जलाभिषेक होता है? इस बारे में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।